Hello everyone, I welcome you all in this session. इस सेशन में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स ओके क्लास 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है ना हमारा क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो स्टार्ट करने वाले हैं ऑलराइट। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि स्टडी फ्लाई पे आप आ गए हो तो बी हियर। धीरे धीरे हम सारे लेक्चर्स लेके आएंगे द क्वालिटी एंड द प्रीमियम कंटेंट ओवर हियर सारे सब्जेक्ट्स के। अभी फिजिक्स का डल रहा है, बहुत जल्द बायो का आएगा, केमिस्ट्री का आएगा और मैथ्स का भी आएगा। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल ओके। सब्सक्राइब कर लो, ट्यून्ड रहो। अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है, अभी लॉकडाउन का भी समय है तो काफी प्रॉब्लम है ऑफलाइन कोचिंग्स में। सो आई थिंक वी एज अ टीम विल बी एबल टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। और इसके साथ साथ 12th का हम स्टार्ट कर रहे हैं जो यहाँ पर इसके अंदर क्या है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं ऑलराइट। तो एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से, एक वो बच्चा जिसने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो उसे भी एक एक चीज समझ आएगा, हर एक चीज बारीकी से उठाएंगे। एंड बी श्योर अबाउट वन मोर थिंग कि इस चैनल पर जेई एडवांस तक की सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है। राइट फ्रॉम द बेसिक्स, बोर्ड्स, नीट, जेई मेंस एंड देन अप टू द जेई एडवांस। और कभी कभी हम लोग थोड़ा बहुत ओलंपियाड के लेवल को भी टच करेंगे, तो हर एक कुछ यहाँ पर कवर होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बी श्योर दैट यू आर स्टेइंग ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड गोइंग टू सब्सक्राइब दिस। अच्छा, इसके साथ अगर आप में से कोई नीट वाले यहाँ पर आ गए हो, ठीक है, जो कि नीट 2021 देने वाला है, तो आप यहाँ पे रुक जाओगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग नीट का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। नीट 2021 के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। छोटी सी थ्योरी, ठीक है, आधे घंटे 40 मिनट में एक चैप्टर की कुछ थ्योरी देने की कोशिश हम लोग करेंगे और फिर काफी सारे ढेर सारे प्रॉब्लम करवाएंगे, ठीक है। तो नीट 2021 मिशन नीट 2021 थ्रू क्वेश्चंस और थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सीरीज लेकर हम लोग आने वाले हैं, बिल्कुल प्रीमियम सीरीज। ऑलराइट। तो अगर आप नीट 2021 देने वाले हो या आपका कोई फ्रेंड, आपकी कोई फैमिली में अगर देने वाला है, कोई क्लासमेट, कोई बैचमेट आपका देने वाला है, तो लेट देम नो कि स्टडी फ्लाई पे बहुत ही जल्दी ये सीरीज आने वाला है जिसमें आपको गारंटेड बूस्ट मिलने वाला है नीट की प्रिपरेशन में। ऑलराइट। सो ठीक है, ये काफी सारी इंट्रोडक्शन हो गई। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो सबसे पहली चीज जो क्लास 12th फिजिक्स में हमने पढ़नी है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑलराइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? सो बहुत सारे ब्रांचेस है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कई सारे ब्रांचेस है, आउट ऑफ विच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज वन। जैसे मैकेनिक्स हो गया, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हीट एंड थर्मो हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गई। उसी तरह एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस ब्रांच के अंदर अगर हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड को, सो इफ वी बाइफरकेट दिस वर्ड, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम बाइफरकेट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रो और साथ में हमें क्या मिलेगा? स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ऑलराइट। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। ऑलराइट। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक्स मींस रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसके अंदर हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे एंड पर्टिकुलरली उन चार्जेस के बारे में जो कि रेस्ट में है। ऑलराइट। सो हम कह सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which studies which studies about about the charges at rest, the charges at rest। ऑलराइट। तो अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर दो चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। एक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो दो चैप्टर्स इसमें है जिसमें से हम लोग अभी हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट। और ये जो पहला चैप्टर हमारा है ना, जो हमारा पहला चैप्टर है दिस इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक होगा, जिसे कुछ नहीं भी आता उसे भी एक एक चीज समझ में आएगी, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर क्लास 12th फिजिक्स। ऑलराइट। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आज कौन से टॉपिक हमने कवर करना है? तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है।
सबसे बेसिक चीज है ये, तो इस चीज को हम लोग कवर करेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलो, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, है ना, जैसे हमने बात कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो देखो बच्चे, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, तो मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज के बारे में पढ़ने वाले, ये चीज तो क्लियर है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में फेमिलियर होना तो बहुत जरूरी है ना। सो फर्स्ट, इन दिस फर्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू गेट फेमिलियर विद चार्ज, चार्ज से फेमिलियर होंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ऑलराइट, तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का। जैसे मान लो हम किसी भी बॉडी की बात कर रहे हैं, तो हर एक बॉडी के साथ मास एसोसिएटेड होता है ना। आप कहते हो कि मैं 10 kg का हूँ, मैं 50 kg का हूँ, मैं 60 kg का हूँ, मैं 70 kg का हूँ, ये जो आप कहते हो तो इसका क्या मतलब बनता है। इसका मतलब है कि हर एक बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसे हम मास कहते हैं। उसी तरह से चार्ज भी किसी भी बॉडी की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम डिफाइन करें चार्ज को तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज सिंपली, चार्ज is a basic property, is a basic property of a body due to which, due to which, due to which it creates or experiences or experiences electrical and magnetic effects, electrical and magnetic effects, all right। तो इसका क्या मतलब बना कि किसी भी बॉडी का ये एक वैसा बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी या तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर पाता है या तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस कर पाता है। ऑलराइट, एक्चुअली और हम अगर ये जानने की कोशिश करें कि आखिर चार्जेस कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस, ऑलराइट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस, अगर ये जानने की कोशिश करें तो वी विल फाइंड देयर आर बेसिकली three two types of charges. Okay, there are basically two types of charges, but before that, before that I would like to ask you some question. Like I am having something here, like I am having some photos over here, you can clearly see that you must have observed, you must have observed these phenomena, right, you must have observed these phenomena। जैसे कि कोई हम ऐसी चीजों को टच कर लेते हैं, सपोज किसी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो कि चल रहा है, लाइव वायर को हम टच कर लेते हैं तो हमें शॉक लगता है, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। या फिर आपने ये वाला भी देखा होगा, ये जो सेकंड में बना हुआ है कंघी वाला, कि वी टेक ए कॉम्ब, उससे हम बालों को रगड़ते हैं और फिर जब उसे टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो टाइनी पीसेस ऑफ पेपर गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए कॉम्ब। या फिर बलून, अगर बलून को आप लेकर अपने सर पे घसोगे तो पता चलेगा वो कुछ टाइम के बाद आपके सर से चिपकने लग गया है। तो ये कुछ ऐसे फेनोमेनन है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। सो ये डे टू डे लाइफ में जो हम देखते हैं ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये उसी बेसिक प्रॉपर्टी की वजह से होता है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, ये चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी, charge is a basic property of a body, of a body due to which, due to which it creates or experiences, experiences electrical and magnetic effects, okay, magnetic effects। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ चार्ज में क्या है, आपको ये समझ में आने के बाद यू मस्ट नो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस, कि आखिर जो चार्ज है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव, ठीक है, एक चार्ज होता है आपका पॉजिटिव और एक चार्ज होता है आपका नेगेटिव। ऑलराइट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज है दिस इज कैरिड बाय प्रोटॉन्स, दिस इज कैरिड बाय प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि क्या होता है। तो
प्रोटॉन कैरी करता है पॉजिटिव को और नेगेटिव को कैरी करता है इलेक्ट्रॉन। यही दो बेसिक चार्ज कैरियर्स हैं नेचर में। ऑलराइट, यही दो बेसिक चार्ज कैरियर्स हैं, दिमाग में आपको डाल लेनी बात। नाउ एक प्रोटॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, बस ये दो चार्जेस हैं। इसके बाद टाइप्स के बाद हमें ये जान लेना चाहिए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे कि अगर हम चार्ज को नापना चाहते हैं, चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, और हमें पता है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नाप सकते हैं। तो अगर चार्जेस को नापेंगे तो उसका एसआई यूनिट क्या होगा सर? तो इसका एसआई यूनिट होता है कूलम, जिसे हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ऑलराइट, अगर इसके डायमेंशन की बात करें, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर हम डायमेंशन के बारे में बात करें तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज? तो चार्ज खुद में एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ऑलराइट, चार्ज खुद में एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बट हमने एक बार क्लास 10th में शायद ये चीज पढ़ा था कि करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। ऐसा कुछ पढ़ रखा है हमने अपने जूनियर क्लास में, क्लास 10th में। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूँ, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि चार्ज तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, पर ये जो करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पढ़ा है बचपन में, दैट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसी वजह से जो आपका डायमेंशन हो जाएगा, वो डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो, करंट, करंट को हम लोग डायमेंशन में दिखाते हैं आई से, और टाइम को तो टी से दिखाते हैं। तो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज हमने देख लिया। इसके बाद हमें और क्या चीजें देखनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है, दैट इज बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। तो बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होता है सर? ये वाली बात है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। ऑलराइट, इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल ई से। अब बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होता है उसको समझने से पहले ये देख लो, क्वांटम का मतलब होता है पैकेट। ठीक है, क्वांटम का मतलब पैकेट, एकदम लेमन लैंग्वेज में समझना इस बात को कि क्वांटम का मतलब होता है पैकेट, और बेसिक का मतलब होता है सबसे छोटा। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझना, बेसिक का मतलब सबसे छोटा, और क्वांटम का मतलब पैकेट। यानी बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, चार्ज का सबसे छोटा पैकेट। तो चार्ज के सबसे छोटे पैकेट को क्या कहेंगे, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, जिसे हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो जैसे मान लो, अगर आप मान लेते हैं कि आप मार्केट गए हो मिल्क लेने के लिए, ठीक है, मिल्क लेने के लिए आप मार्केट गए हो। तो देखो, जब आप मार्केट जाते हो दूध खरीदने के लिए, तो आपको पता है कि जो सबसे छोटा पैकेट आता है ना सर, वो 500 ml का आता है, उससे छोटा पैकेट तो आता ही नहीं। सपोज मैं आपको बोलूं कि जाओ, मार्केट जाओ और एक 300 ml के दूध का पैकेट लेके आओ, कैन यू एबल टू ब्रिंग दैट? विल यू एबल टू ब्रिंग दैट? नो, बिकॉज आपको पता है कि सर मार्केट में जो दूध है ना, जो मिल्क है, वो 500 ml से कम का आता ही नहीं, वही सबसे छोटा पैकेट है। तो बेसिक क्वांटम ऑफ यहाँ पे मिल्क की अगर बात करें तो वो 500 ml हो गया। उसी तरह चार्ज का जो सबसे छोटा पैकेट होता है, दैट इज अ प्रोटॉन और अ इलेक्ट्रॉन। अ प्रोटॉन और अ इलेक्ट्रॉन, इससे छोटा पैकेट चार्ज का नहीं हो सकता। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग हेड्रॉन्स की बात करते हैं, जिसके अंदर काफी चीजें आती है हेड्रॉन्स के अंदर, और बेसिकली आपकी किताब के अंदर कहीं क्वार्क्स का जिक्र हो, बट क्वार्क्स को ज्यादा डीप में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज हमारे सिलेबस में वो है नहीं। ठीक है, तो ज्यादा डीप में हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्वार्क्स। अब क्वार्क्स छोटा होता है, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है, पर उसकी चर्चा हमें करनी नहीं है, बिकॉज वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बाद में कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या समझना है कि जिस तरह से 500 ml से छोटा पैकेट नहीं हो सकता दूध का, उसी तरह एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन से छोटा पैकेट नहीं हो सकता है चार्ज का। ऑलराइट, तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये चीजें तो हम बता ही सकते हैं कि सर एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ना, वो होता है सर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सर? तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं बोला बहुत अच्छी बात है सर। तो यहाँ पे देखो, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। देखो, अगर दोनों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। बाकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर साइन को भूल जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो देखो दोनों का ही मैग्नीट्यूड बराबर है। यानी अगर कोई मुझसे पूछे
कि सबसे छोटा पैकेट चार्ज का क्या है, तो मैं बोल दूंगा सीधा सीधा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा पैकेट चार्ज का हो ही नहीं सकता। प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव में होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव में होगा। बट दिस इज श्योर कि सबसे छोटा पैकेट चार्ज का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इज इट ऑल राइट? समझ में आया सभी को? फील आया? तो इससे छोटा पैकेट नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव में होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव में होगा। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज जो होता है, जो आपका बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज होता है, जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज का पैकेट पॉसिबल दुनिया में नहीं है। अगेन क्वार्क्स आर एक्सेप्शंस, उसे हम लोग पकड़ के नहीं चल रहे हैं। किसी वीडियो में हम लोग बस मजे के लिए उसे पढ़ेंगे काफी डीप में। और देखो यहाँ पर, अब से अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो आप बोलना प्लस, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को तो हम लोग ई से डिनोट कर सकते हैं, तो प्लस ई। अब से कोई आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो आप बोलना माइनस इज देयर, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का मतलब ई है, तो माइनस ई। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई। तो ये दो चीज आप कह सकते हो। ऑलराइट, चलो एक चीज और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, वो क्या है? न्यूट्रल बॉडी। क्या देखने वाले हैं? न्यूट्रल बॉडी। तो क्या होता है कि काफी लोगों का डाउट होता है कि सर एक बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या होता है? हालांकि बहुत छोटी सी चीज है और आप में से 90% बच्चों को ये क्लियर होगा। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इस पे नेट चार्ज जीरो है, इस पे नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज इज ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू जीरो। ये होता है न्यूट्रल कहने का मतलब। न्यूट्रल कहने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि उस बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। क्योंकि प्रोटॉन के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है, आप बोलोगे सर पॉजिटिव आ गया। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है, आप बोलोगे नेगेटिव आ गया, तो ये बॉडी न्यूट्रल कैसे हुआ? तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, नो नेवर। न्यूट्रल का ये मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं +1 -1 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जीरो। तो देखो प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कितना हो गया? जीरो। तो जब भी किसी बॉडी पे नेट चार्ज जीरो होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी न्यूट्रल है। यानी एक न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऑलराइट, यानी जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है? आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग लेक्चर को यही कंक्लूड करते हैं। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसके बाद होगा। आप एक साथ देख सकते हो, वीडियो को छोटा रखने के लिए मैंने इसे पार्ट बाय पार्ट कर दिया है। सेकंड लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, सो आई होप you enjoyed this lecture. Meet you in the next lecture. Bye then. Goodbye.